This is a big exclusive that I'm bringing to you now. India Today has reached Nijjar Skills site in Canada. India Today's team all the way from Delhi to Surrey. World exclusive from Canada that's coming in. Look closely. These are our visuals, not from a secondary source. India Today gets you these visuals from the Gurdwara in Surrey, where that Khalistani extremist Hardeep Singh Nijjar was killed by unidentified gunmen, 2 gunmen, after his truck was blocked by a sedan in the parking lot of this Gurdwara in Canada, Surrey. What do you see? Khalistan banners, posters on top the place of worship. You won't see this in India's Gurdwaras too, where so much seva and public service is done, but clearly threatening diplomats of India, asking for a separate state for the Sikh. That is what Khalistan in terms of what Canada's extremists show. This is the only channel in Canada's. Sorry, let's take a look at some of the reactions that have come in of the Indian community members, Indian origins who live in Surrey amid all of this showdown between 2 countries. गोयल जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ आखिर हुआ क्या था पिछले महीने? इस सारे सिनेरियो में जो एजिटेटेड माहौल था, उसमें कुछ लोग मंदिर की फेंस को जंप करके आधी रात के बाद फेंस को जंप करके आए और मंदिर के फ्रंट गेट पर जाकर उन्होंने पोस्टर चिपकाए, जिसमें वो एडवोकेट कर रहे थे कि मर्डर ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर, उनके मर्डर के बारे में प्रोपोगेट कर रहे थे। तो वो एक तरह की एक इंडिकेशन है टू टेरराइज द पब्लिक। उनको डराने के लिए ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि उससे कोई अचीव नहीं होता उनको, बट ये एक मेथड है कि पब्लिक को कैसे टेरराइज किया जाए। तो उसमें क्या पब्लिक टेरराइज हो रही है इस तरह की चीजों से? पब्लिक में क्या देखिए मैसेज जा रहा है? देखिए, पब्लिक के अंदर मैसेज ये जा रहा है कि पब्लिक ने पिछले 2-3 स्पेशली मार्च में जो एक इंसिडेंट हुई थी कि कॉन्सुलेट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सरी में आए थे, तो उनका कहीं एक डिनर अरेंज था, तो वहाँ पर ये खालिस्तानी अपने लोगों के साथ पहुंच गए एजिटेट करने के लिए और वायलेंस क्रिएट किया। वहां पर जो भी कोई जा रहा था वहां पर फिजिकल असॉल्ट हुए राइट इन पुलिस की प्रेजेंस के अंदर। तो पुलिस ने रादर देन चार्जिंग देम एंड डिड नॉट से एनीथिंग और लोगों को डिस्पर्स कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पब्लिक में बहुत ही एक डिस्टर्बेंस मेंटली क्रिएट हुई, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी, कि यदि पुलिस ऐसा करती है कि कोई एक्शन ना ले कल्प्रिट्स के अगेंस्ट, ये एक मैसेज आता है कि लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर बेसिकली उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, या उनसे कोई उनकी कंपल्शन है जो एक्शन नहीं ले रही। ऐसा तो कभी नहीं कनाडा में हुआ कि लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी डज नॉट कम फॉरवर्ड। तो वो एक मैसेज पब्लिक में गलत गया। हम यहाँ इस समय सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर हैं, जहाँ पिछले महीने कुछ वैंडलिज्म भी हुआ था, पोस्टर लगाए गए थे खालिस्तान के नारों के साथ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोहित शर्मा जी से, जो यहाँ 15 साल से सरी में रह रहे हैं। सर, थोड़ा हमें बताइए क्या हुआ था यहाँ पर और उसका यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ा है? लोगों को यहाँ पे अराउंड मिडनाइट के बाद 2 लड़के और लड़की पूरा कवर किए हुए थे, उन्होंने अंदर आए। यहाँ पे वीडियो भी है, अभी वो वहाँ के मेन एंट्रेंस पे खालिस्तान वगैरह के पोस्टर लगाकर चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई। यहाँ पे कोई सभी पॉलिटिकल आदमी को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी मैं ये देख रही हूँ बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। हाँ। तो मंदिर गुरुद्वारे सब साथ में नजर आ रहे हैं। और कम्युनिटीज में क्या चल रहा है? कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 5% लोग हैं। वो पंजाब में भी है, वो यहाँ पर भी है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ 5% लोग हैं, इनका बिजनेस है। तो उस समय आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर चंदा इकट्ठा करते और वापस अपने अपने घर पे चले जाते हैं। कुछ % लोग हैं कम्युनिटी में, आपस में कोई भी हिंदू सिख का कोई प्रॉब्लम नहीं है।